गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम वी पटेल विद्या मंदिर से कक्षा 10 का हिंदी पढ़ाएंगे। इससे आगे 5 वीडियो भेज चुके हैं। आज छठा वीडियो आपके सामने बना रहे हैं और उसमें जो पाठ है, 5वां पाठ है मीरा के पद। मीरा के पद के काव्य का जो कवि है जो मीराबाई है, मीराबाई के बारे में परिचय देंगे। मीराबाई कृष्ण भक्ति के बारे में उन्होंने लिखा है। मीराबाई जन्म से ही कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी। मीराबाई का जन्म जोधपुर जिले के कुड़की नामक गांव में हुए थे। राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के जोधपुर जिला और कुड़की नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौर थे और उनके दादा बूढ़ा राव थे। मीराबाई को 2 साल हुए और उनकी माताजी का अवसान हुआ था। इसीलिए उनका पालन पोषण उनके दादाजी ने किया था। दादाजी वैष्णव भक्त थे और वैष्णव भक्त होने के कारण मीराबाई में कृष्ण भक्ति के जो गुण उसमें आए थे। इसलिए मीराबाई बचपन से ही कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी। उसके बाद थोड़ी उम्र में उनकी शादी हुई और उनकी शादी राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुई। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुई। भगवान को यही मंजूर नहीं था। शादी के 7 ही साल में उनके पति का अवसान हुआ। उसके बाद वही भगवान में कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। बस उन्होंने पूरे संसार को, पूरे समाज को, सभी को छोड़ के कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इसी के बारे में ये काव्य पंक्ति हम पढ़ेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। काव्य पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई। बस ये समाज में, ये संसार में भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। बस मेरा कोई नहीं है। मेरा जो सर्वस्व है वो मेरा भगवान ही है। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। मैंने पूरा लोक देख लिया, पूरा समाज देख लिया, पूरा देश देख लिया, लेकिन मेरा कोई नहीं है। भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये सकल संसार में, पूरे संसार में सब लोग मैंने देखा, लेकिन मेरा कोई नहीं है। भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, सगा सुनी। उन्होंने भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भाव के कारण समाज के प्रति विरक्त हो गई। समाज को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बंधु को छोड़ दिया और सारे समाज को भी भगवान के कारण छोड़ दिया। क्यों? भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज कोई। क्या करती अब? सबको छोड़कर क्या करती थी? तो बस भगवान का सत्संग, भगवान की भक्ति भाव, भगवान का भजन करती थी। भगवान का भजन करने के लिए वो साधु संतों के पास बैठती थी। वो साधु संतों के पास जब बैठती थी तो उसी समय, उसी समाज में ऐसा अंधविश्वास था। राजस्थान में राजपूत समाज में ऐसा अंधविश्वास था कि राजपूतानी घर से बाहर नहीं निकल सकती और ऐसे लोगों के बीच में, साधु लोगों के बीच में भजन नहीं कर सकती, बैठ नहीं सकती। यदि ऐसा करेगी तो लोक मर्यादा का भंग होगा, लोक लाज होगी। तो वो क्या करती है? तो साधु लोगों के पास बैठी तो सभी लोगों ने बोल दिया कि लोक लाज खो दिए है।
भगत देखी राजी हुई और जगत देखी हुई। भक्त लोगों जो मीराबाई को जब साधु संगत मिलते हैं, साधु संग मिलता है, साधुओं का संग मिलता है, तो वो खुश हो जाती है। अपना जैसे कि अपना मिला है, भगवान को कोई भक्त मिला है तो लगता है कि अपना मिला है। और जब जगत को देखती है तो दुखी होती है। क्यों? वैसे जगत में एक नाशवंत संसार है, ये नाशवंत संसार में सब मेरा 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 करके सब मर जाएंगे। भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जिस काम के लिए हमें भेजा है वो नहीं समझते, और ऐसे ही वो पशु की भांति जीते हैं। इसलिए समाज को देखकर वो उनको रोना आता है। असुवन जल सींच सींच कर प्रेम देवी कोई, वो जब बैठती है ना, अकेली बैठती है, तो भगवान के प्रति इतना भाव प्रकट होता है कि भगवान के सामने वो अपने आंसू बहाती है। और जब आंसू बहाती है तो ये आंसू प्रेम के होते हैं। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम के कारण उनके आंखों में से आंसू आते हैं, तो उनका प्रेम भगवान की ओर बढ़ता है। दधी मथी दूध काढ़ी लियो डार दही छुई, जैसे कि कोई व्यक्ति दही को मथ कर घी निकालता है, दही को मथ कर घी निकालता है और छाछ को छोड़ देता है, घी को घी को ले लेता है। इसी तरह मीराबाई ने इस समाज में भगवान कृष्ण की भक्ति को ले लिया है, भगवान कृष्ण की भक्ति को अमृत समझ कर लिया है, भगवान कृष्ण की भक्ति को घृत मतलब घी समझ कर ले लिया है, और पूरे संसार को छोड़ दिया है। क्योंकि संसार नाशवंत है, इसीलिए उन्हें सारे संसार को छोड़ दिया है और भगवान को ले लिया है। राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन हुई। अब क्या हुआ? मीराबाई पूरे संसार में घूमती है, भक्तों के साथ बैठती है, तो राजपूत होने के कारण, राजपूत स्त्री की मर्यादा होने के कारण वही समाज में अच्छा नहीं लगा, आपस में बातें होने लगी। मीराबाई अच्छा काम नहीं कर रही है, मीराबाई कुलनाशी है, कुल का नाश करने वाली है, मीरा बावरी हो गई है, मीरा पागल हो गई है और हमारा कुल का सत्यानाश कर रही है। इसीलिए जो भी हो, मीराबाई को संसार में से, समाज में से निकालने के लिए कोई न कोई प्रयत्न करना होगा। इसलिए राणा ने मीराबाई को पीने के लिए विष का प्याला भेजा, और मीराबाई जानती थी ये जहर है, ये विष है, फिर भी भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा है, भगवान के प्रति इतना विश्वास है कि वो विश्वास रख के भगवान का नाम देकर वो जहर पी लिया, फिर भी भगवान ने उन्हें बचा लिया। क्यों? भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा थी, भगवान के प्रति अप्रति श्रद्धा थी, और भगवान के प्रति श्रद्धा होने के कारण भगवान ने उसको बचा लिया। जिसको भगवान के प्रति 100% श्रद्धा है, भगवान के प्रति जिसको 100% श्रद्धा है, उसको कुछ नहीं होता, बचाने का काम भगवान का करता है, इसलिए भगवान ने उनको बचा लिया। दूसरा है कि बोले अब तो मैं बात फैल गई, जाने सब कोई, मेरा राम लगन लागी हो, होनी सो होई। अब तो मीरा बोलती है कि मैं भजन करती हूँ, मैं भक्तों के साथ बैठती हूँ, समाज कहता है कि मैं बावरी हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैंने कुल का नाश किया है। अब समाज जो भी समझे, मैं समाज को समझा नहीं सकती, समाज जो भी समझे, बस मैं तो राम का लगन हो गया है, मैं तो कृष्ण भक्त में लगन हो गई हूँ, मैं तो कृष्ण भक्त में मेरा मग्न हो गई है। अब चाहे जो भी हो, समाज जो भी कहो, समाज का जो होना हो सो हो। दूसरी पंक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है कि मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी धन मैंने पा लिया है। समाज में कई प्रकार के लोग अपने धन के बारे में सोचते हैं, लेकिन मीराबाई कहते हैं मुझे राम रतन मिल गया, राम रूपी रत्न मिल गया है, यही मेरा धन है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। मेरे सतगुरु ने मेरे पर कृपा की, मेरे पर सतगुरु ने मेरे पर कृपा की,
ये कृपा करने के कारण मुझे भगवान का सत्संग मिला, मुझे सतगुरु मिला। सतगुरु क्या है? सच्चे गुरु है, जो सच्चा राह दिखाए, जो हमें अंधकार में से प्रकाश पर ले आए, अज्ञान में से ज्ञान की ओर ले आए, अंधश्रद्धा में से श्रद्धा की ओर लाए। ऐसे सदगुरु हमारी नाव को, हमारी संसार रूपी नाव को हमें समुद्र पार ले जाता है, संसार सागर से पार ले जाता है। ऐसा सतगुरु हमें मिला है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुआयो। मैंने पूरे जन्म की धन कमाया है, पूंजी कमाई है, और मैं यही धन कमाकर संतुष्ट हूँ। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दीन दीन बढ़त सवायो। मैंने ऐसा रतन धन पाया है, ऐसा अमूल्य धन पाया है, मैंने ऐसी धन पाया है कि वही धन को कोई ले नहीं सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता, भाई उसमें भाग नहीं बढ़ा सकता, और उसको खर्च करने से बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। वैसा भगवान रूपी ये धन है, राम रतन रूपी धन है, खर्च करने से सवाया होता है, बढ़ता हो चला जाता है। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरी आयो। सत की नाव है, मैं सत की ओर चलती हूँ। भगवान कहते हैं जो लोग सत्य का पक्ष लेते हैं, जो लोग भगवान का पक्ष लेते हैं, जो लोग धर्म का पक्ष लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनका पालन पोषण सब भगवान की जिम्मेदारी होता है। तो ये संसार रूपी सागर में जब मीराबाई बैठी है तो उनकी नाव का खेवनहार, उनकी नाव चलाने वाला, उनकी नाव चलाने वाला नाविक सदगुरु है। और सदगुरु ऐसा है कि मीराबाई की ये भव सागर को पार कराकर ही छोड़ेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की हरक जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भगवान चतुर है, भगवान बहुत बुद्धिशाली है। और मीरा कहती है भगवान तुम मेरे भगवान हो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, और ये भगवान का नाम लेकर जो मुझे यश मिला है वो आपकी वजह से मिला है। तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में दासत्व है, शरणागति है, और उन्होंने संसार त्याग है और समर्पित भावना है। बोलता है पग घुघरू बाद मीरा नाची रे, पग घुघरू बाद मीरा नाची रे। पग में पैर में घुघरू बांध कर नीचा, घुघरू इसका एक गहना होता है, पैर में बांधने का एक गहना होता है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुलनासी। लोग कहने लगे क्यों कि मीराबाई लोगों के पास में बैठकर, भक्त लोगों के पास में बैठकर भजन गाती थी, नाचती थी। आज के जमाने में नाचना अच्छा है, लेकिन वही जमाने में राजपूत समाज में इस तरह राजपूत स्त्री लोगों के सामने जब नाचे तो वही अच्छा नहीं लगता था, उनका नाच है अच्छा नहीं लगता था। इसे लोग कहे मीरा बावरी हो गई। जब भजन गाती थी और नाचती थी तो लोग कहने लगे मीरा बावरी हो गई है, मीरा दीवानी हो गई है, मीरा पागल हो गई है। और उनकी सास ने कहा कि वो तो कुल नासिनी है, हमारे कुल का सत्यानाश कर दिया है उन्होंने। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पिबत मीरा हंसी रे। और जहर राणा जी ने जहर भेजा और मीरा हंस हंस के भगवान के प्रति श्रद्धा रख के मीरा पी गई और हंसी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई, आप वही दासी रे। मीराबाई कहती है मैं तो नारायण की दासी हूँ, मैं नारायण, मैंने अपना सर्वस्व नारायण को समर्पित किया है, तन मन धन सब समर्पित किया है, मेरी जो शक्ति है सब समर्पित की है। तो ये मेरी समर्पित भावना है, सब कुछ न्योछावर करने की भावना है। उन्होंने भगवान को सब छोड़ दिया और उन्होंने संपूर्ण शरणागति स्वीकार कर ली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। मीरा कहती है हे भगवान, अब मैं आपकी शरण चाहती हूँ, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे शीघ्र ही मिलो, जल्दी ही मिलो। हे भगवान आप अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता है। हे भगवान
मैं आपकी अनन्य भक्त हो, आप जल्दी से मिलो। और उसी ही मीराबाई पहले राजस्थान में थी, उसके बाद राजस्थान से वृंदावन में चली गई। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। उनके बाद वो द्वारिका में चली गई। द्वारिका में भगवान की कृष्ण भक्ति का गुणगान गाए और द्वारिका में ही उनका देहांत हो गया। तो भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के बारे में ये मीराबाई ने हमें ये काव्य में भगवान के प्रति किस तरह भक्ति करनी चाहिए, समाज का वो निंदा, समाज की जो निंदा छोड़कर समाज की निंदा की परवाह किए बगैर मीराबाई ने किस तरह ये भक्ति की, ये भक्ति भाव हमें सिखाया है। अलग अलग प्रश्न है और उसके बारे में है कि गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किसका त्याग किया। तो गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने भाई, बंधु और सारे परिवार का त्याग किया। मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है? तो मीरा के राम रतन धन की विशेषता है कि वो अमूल्य है, जो खर्च करने से बढ़ता है। उसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, भाई भाग बढ़ाने के लिए नहीं आता, बंटवारा करने के लिए नहीं आता, और जैसे खर्च करेंगे तो बढ़ता है। मीराबाई इस भवसागर को किस तरह पार करना चाहती है? तो मीराबाई को अपने भगवान पर विश्वास है, अपने सतगुरु पर अपार श्रद्धा है, उनके जीवन में सच्चाई है और सच्चाई की नाव पर बैठकर वह भवसागर पार करना चाहता है, क्योंकि उनका खेवनहार, उनका नावी वो सदगुरु है। और इसी विश्वास है कि मेरा जो सदगुरु है, मेरा जो सदगुरु नाविक है, मेरी नाव भवसागर पार ले जाएंगे। और वो ये शब्द समूह भी है, और केवैया नाव चलाने वाला और अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो इसके एक काव्य पंक्तियाँ मैंने पढ़ी। काव्य पंक्ति के जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय आप अच्छी तरह तैयार कर लें। बस